जय हिंद। आप लोग के क्लास 10th के बायोलॉजी के आज फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके बारे में हम बताएंगे। हालांकि जैव प्रक्रम का बहुत सारा टॉपिक हम समझा चुके हैं, लेकिन परिभाषा जो होता है नहीं लिखा है, तो आज परिभाषा लिखते हुए समझाते हैं फिर आज, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर आप लोग का है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले समझिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम को हमको परिभाषा आना चाहिए। जैव प्रक्रम होता क्या है, तो कहा जाता है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते। क्या? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण आगे बढ़ने का कार्य करती है, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे पोषण करना, किसी भी चीज का पोषण करना है, जैसे पोषण तत्व के द्वारा किसी भी चीज का पोषण करना, ये क्या है? एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस करने के लिए पोषण तत्व को हम लेते हैं, तो एक प्रकार का पोषण हुआ। पोषण, शोषण, सांस लेना, शोषण, सांस लेना, क्या प्रकार? जैव प्रक्रम है। शोषण, शोषण है ना। परिवहन, ये भी एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस है। परिवहन, उत्सर्जन एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। सर्जन। चलिए, तो यहाँ पर हम जाने कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, किसी भी चीज का पोषण तत्व के द्वारा हम पोषण करते हैं, तो लाइफ प्रोसेस। किसी भी चीज का शोषण कर रहे हैं, शोषण तो एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस करने के लिए कर रहे हैं। परिवहन कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस करने के लिए। इस प्रकार उत्सर्जन कर रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस करने के लिए। इस प्रकार से समझे पोषण जैव प्रक्रम क्या होता है। अब ये मेरा जो बुक है उसमें क्या किया है कि बारी बारी से अलग एक मतलब चैप्टर बना दिया पोषण का, शोषण का अलग चैप्टर बना दिया, परिवहन का अलग चैप्टर बना दिया, उत्सर्जन का अलग चैप्टर बना दिया। तो बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग का है पोषण। सबसे पहला चैप्टर है पोषण, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पोषण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषण के बारे में। सबसे पहला पढ़ेंगे पोषण के बारे में, फिर पोषण का पूरा पढ़ लेंगे, शोषण पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पोषण के बारे में। अब बात आता है कि पोषण कहते हैं किसे। अब बात आता है कि पोषण कहते हैं किसे। तो सबसे पहले समझेंगे पोषण है क्या। पोषण है क्या, सबसे पहले समझेंगे पोषण है क्या। तो वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव, वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषण तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी वह विधि, देखिए अब हम पिछला वीडियो में इसको ऐसे समझा देते, लेकिन अभी परिभाषा भी लिख देते हैं। पोषण क्या है? तो वह विधि, ध्यान दीजिएगा, वह विधि जिसके द्वारा, यानी कोई भी विधि है जिसके द्वारा, वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व को वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व को, यानी पोषण है क्या? तो वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करें। यानी वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व को, आप समझाएंगे पोषण तत्व क्या होता है। तो वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व को ग्रहण कर, पोषण तत्व को ग्रहण कर, पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करें।
यानी वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जिसके द्वारा जीव, कोई भी जीव है, ठीक है, यहाँ पर जीव छूट गया, जीव, यानी वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करे, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, उसे पोषण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उसे पोषण कहते हैं। कह रहा है वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव, यानी वह विधि जिसके द्वारा जीव, कोई भी जीव आ रहा है तो कोई भी जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर और उसका उपयोग कर उसे पोषण कर। अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर ये पोषण तत्व है क्या, यहाँ पर अभी पोषण तत्व क्या है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है पोषण तत्व क्या है। अब समझिए पोषण तत्व, यानी हम बोल देंगे वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग कर उसे पोषण करते हैं। यहाँ पर आप लोग को पोषण तत्व नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, पोषण तत्व। आप समझेंगे पोषण तत्व क्या है, एक एक वर्ड को देखेंगे, कौन नहीं समझ में आ रहा उसको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। पोषण तत्व, अब देखिए पोषण तत्व क्या होता है, अब समझिए पोषण तो तत्व, तो पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिससे कोई भी जीव उससे उपयोग करे, उसके शरीर में ऊर्जा मिलती है, उसके शरीर में ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहेंगे? पोषण तत्व कहेंगे। लिख देते हैं क्या पोषण तत्व, हालांकि वही हुआ कि पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी जीव उस तत्व को, यानी उस तत्व को खाकर उसको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग चावल दाल ये सब खाते हैं, तो चावल दाल को खाते हैं जब शरीर के अंदर करते हैं तो उस तत्व हुआ, तो पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिससे खाने के बाद शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसी को तो पोषण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं कि पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिससे कोई भी जीव खाने के बाद उसमें उस शरीर में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। पोषण तत्व, ध्यान दीजिएगा, पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं, तत्व उस तत्व को कहते हैं, तत्व को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिससे, पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसके द्वारा, जिसके, ध्यान दीजिए, पोषण तत्व क्या, तो पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी जीव, है ना, कोई भी जीव, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी जीव, बस जीव, कोई जीव, कोई भी जीव, ठीक है ना। यानी पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी जीव उस तत्व को ग्रहण करके, है ना, उस तत्व को ध्यान दीजिएगा, उस तत्व को ग्रहण करके शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी होती है ना, में ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहेंगे? पोषण तत्व। अब समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, उसे पोषण तत्व कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे पोषण तत्व कहते हैं, उसे पोषण तत्व कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए कह रहा है पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी जीव उस तत्व को ग्रहण करके उसमें शरीर में ऊर्जा मिलती है। जैसे कोई भी मतलब चावल दाल और कई प्रकार के पोषण तत्व हम कह सकते हैं, चावल दाल ही पोषण तत्व है, कई प्रकार के खाने वाले वस्तुएं जो होते हैं पोषण तत्व। तो वह विधि जिसको मतलब
पोषण तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी जीव उस तत्व को ग्रहण करके उसके शरीर में ऊर्जा मिलती है। आप लोग देखते हैं कि उस खाते हैं तो शरीर में ऊर्जा मिलती है, तो उसे पोषण तत्व, तब समझ में आ गया वो पोषण क्या, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव कोई भी पोषण तत्व हो गया उसको ग्रहण करके, उस तत्व को जो भी तत्व है उसको ग्रहण करके उसका उपयोग करेगा, उसे क्या पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर पोषण दो प्रकार के होते हैं, अब पढ़ेंगे पोषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे पोषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए पोषण क्या होता है, जैव प्रक्रम समझिए, पोषण समझिए, पोषण तत्व समझिए। अब पोषण के प्रकार समझिए, ठीक है ना। पोषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पोषण दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझिए पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोषण जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है स्व पोषण, सबसे पहला होता है स्व पोषण। सबसे पहला क्या होता है, स्व पोषण। स्व माने क्या होता है, अपने, अपना है स्व पोषण। स्व पोषण, स्व पोषण मतलब होता है, स्व माने होता है अपना, तो अपने से पोषण करना। चलिए अब जानेंगे स्व पोषण होता है क्या, हालांकि समझा देंगे लेकिन समझिए। स्व पोषण, स्व माने अपने से पोषण करना, तो पोषण की वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने से पोषण कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। स्व पोषण क्या है, पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव अपने से पोषण करना स्व पोषण कहलाता है। चलिए अब समझेंगे स्व पोषण होता है क्या, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, अपना भोजन स्वयं बना लेगा, ठीक है ना। परिभाषा लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो वैसा जीव, वैसा जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, अपना भोजन स्वयं बना ले, है ना। भोजन क्या कर ले, स्वयं बना ले, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, है ना, स्वयं बनाए। चलिए उस स्व पोषण के, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वयं बनाए, उसे क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं, उसे स्व पोषण कहते हैं, उसे स्व पोषण, स्व पोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा कि हाँ वो भोजन बनाएगा तो हम मतलब ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, ये थोड़े रहेगा कि मानव के द्वारा, बिल्कुल नहीं। ये हरे पेड़ पौधे स्व पोषण होते हैं, ठीक है ना। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे है ना, हरे पेड़, सॉरी, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अब स्व पोषण होते हैं, यानी जो अपना भोजन होते हैं वो स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये क्या कहलाएंगे, स्व पोषण कहलाएंगे। दूसरा होता है जो पर पोषण होता है, पर माने क्या हुआ, दूसरे पर निर्भर, यानी पर पोषण माने दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरा क्या होता है, पर पोषण। दूसरा होता है पर पोषण, पर पोषण कहने के मतलब ये दूसरे पर निर्भर रहेगा, ठीक है ना। स्व पोषण माने अपने से भोजन, मतलब जो अपना भोजन होता है खुद बना लेता है, लेकिन पर पोषण में क्या होता है, किसी पे निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है ना, किसी पे क्या पड़ना, निर्भर है। तो पोषण, पर पोषण क्या है, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर, ठीक है, पोषण की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है।
पोषण की वैश्विक विधि की वैश्विक विधि पोषण की वैश्विक विधि, ठीक है, यानी पोषण की वैश्विक विधि जिसमें कोई भी जीव, पोषण की वैश्विक विधि जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। तो पोषण की वैश्विक विधि जिसमें कोई भी जीव कोई अपना भोजन न बनाकर, तो पर पोषण क्या है, तो पोषण की वैश्विक विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर, जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर, है ना, स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, ठीक है ना, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है परपोषण की पोषण की वैश्विक विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहते हैं। वो इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जिसे एक मनुष्य की बात करें, ठीक है, पर मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बिल्कुल नहीं, वो पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। तो देखिए, अपना भोजन नहीं बनाकर पेड़ पौधे पर, मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन नहीं बनाकर पेड़ पौधे पर निर्भर है। तो जब अपना भोजन नहीं बनाकर पेड़ पौधे पर यानी किसी दूसरे पर निर्भर रह गया तो क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा। तो एक मानव भी क्या है, एक प्रकार का मानव जो है, मनुष्य है, एक प्रकार का परपोषण है। तो कहिएगा मानव जो किस पर निर्भर रहता है, तो पेड़ पौधे पर निर्भर करता है। बात करें जानवर की, कोई प्रकार का जानवर, चाहे वो कुत्ता बिल्ली जो भी हो गए जानवर, तो जो जानवर होता है किस पर, मनुष्य पर निर्भर रहता है। तो जब जानवर हो गया मनुष्य पर निर्भर रह गया तो ये मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा। बात करें कीड़े मकोड़े भी एक प्रकार का परपोषण ही होता है, कीड़े मकोड़े, है ना, समझ में आ गया। तो जो परपोषण क्या है, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे हम आप लोग बोलते हैं मानव, तो मानव किस पर निर्भर रहता है, हरे पेड़ पौधे पर। हम जैसे बताएं कि जब किसी दूसरे पर आ जाए तो क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा। जैसे बात करें जानवर, तो जानवर जो होता है वो किस पर निर्भर रहता है, तो जो जानवर होते हैं मानव पर, चाहे हो गया कुत्ता बिल्ली गाय जो भी होगा, तो मानव पर निर्भर रहते हैं। तो किसी दूसरे पर निर्भर रह गए तो क्या कहलाएंगे, परपोषण कहलाएंगे। कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं वही प्रकार के क्या होते हैं, परपोषण होते हैं। किस प्रकार से आप लोग समझे कि पोषण की दो विधि है, एक स्वपोषण है, एक परपोषण है। स्वपोषण में जाने कि वैसा जीव, कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, जैसे हरे पेड़ पौधे पर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, बिल्कुल नहीं, एक प्रकार के स्वपोषण कहलाएंगे। परपोषण की बात करें तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, ये किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा,
परपोषण कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम आप लोग बताएं मानव, जानवर, कीड़े इस प्रकार के रहते हैं जो मानव सब क्या है परपोषण है, ये किसी दूसरे पर निर्भर रह गए। तो ये जैसे मानव हो गए, हरे पेड़ पौधे, जानवर हो गए मानव पर निर्भर रहता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अब क्या होगा कि परपोषण के तीन विधि है। परपोषण की कितनी विधि है? 3 विधि है। अब वो जाने कि जो परपोषण होता है उसके 3 विधि होते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परपोषण की 3 विधि है। यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं परपोषण की 3 विधि है, ठीक है। परपोषण की 3 विधि है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परपोषण की 3 विधि है ना। क्योंकि देखिए कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। यहाँ पर आप ही देख लीजिए मानव क्या है, तो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर हो गए, जानवर भी मानव पर निर्भर हो गए। तो मतलब जो परपोषण होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए परपोषण की 3 विधि पढ़ना। परपोषण की 3 विधि होते हैं, 3 विधि होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। 3 प्रकार के होते हैं जो परपोषण होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वह जो परपोषण होगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मृत जीवी, सबसे पहले क्या है? मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी होता है। चलिए यहाँ पर परपोषण की 3 विधि होता है, मृत जीवी, दूसरा होता है मृत जीवी, दूसरा होता है परजीवी, ठीक है ना। परजीवी, परजीवी। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, ठीक है। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। चलिए अब तीनों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तीनों के बारे में समझिए। मृत जीवी क्या होता है ना, मृत जीवी क्या होता है? तो कहा जाता है मृत जीवी परपोषण की वैसी विधि, क्योंकि मृत जीवी की ही परपोषण विधि है, तो मृत जीवी क्या परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, इस प्रकार के मृत जंतु होते हैं। तो जो मृत जीवी होते हैं मृत जंतु से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? मृत